सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल-फितना के नुमाया समरात इलाके के बदनाम दहशत गर्दों ने हथियार डाल दिए। बलूचिस्तान में कायम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब मुफ्ती की कोशिशें कामयाब। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासर के गिरोह ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। मीरा खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्वस रहा। सरेंडर करने वाले नासिर ने भारी मकदार में असला और गोला बारूद भी जमा करवाया। मीरा खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया। ऑपरेशन रद्दुल फितना की बेहतरीन हिकमत अमली से बलूचिस्तान के दीगर शिद्दत पसंद और जराइम पेशा अनासर भी जल्द रियासत के सामने सुरगरू। बलूचिस्तान हुकूमत और ग्रैंड अलायंस के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद कोयटा और मच की जेलों में कैद ग्रैंड अलायंस के 100 से जायद रहनुमाओं को रिहा कर दिया। रिहा होने वाले अफराद में ग्रैंड अलायंस के अहम रहनुमा कुद्दूस काकड़ शामिल हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में ग्रैंड अलायंस ने मिडिल स्टैंडर्ड इम्तहानात के बाइकआउट का ऐलान वापस ले लिया। रहनुमाओं की रिहाई पर कारकुनों लवाहिकीन की जानिब से इत्मीनान का इजहार। हुकूमती हुकाम का कहना है मामलात को बातचीत के जरिए हल करना खुशाइंद है। आइंदा भी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 17 फरवरी तक तौसी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में बानी PTI और बुशरा बीबी की खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल ने समाअत की। बानी PTI की अदम दस्तियाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल नहीं हो सके। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के वाकयात, इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना तौर पर जाली रसीदें जमा करने पर मुकदमा दर्ज। और बसंत के रंगों में रंग गया। रात 12 बजते ही 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का आगाज हो गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। लाहौर के आसमान पर सितारों की जगह पतंगे सज गईं। छतों पर पतंगबाजी, हल्ला गुल्ला जारी। बसंत का मजा दुबाला करने के लिए खवातीन भी पेश हाथों पर मेहंदी, रंग बिरंगे लिबास, मजेदार पकवान से बसंत का इस्तकबाल किया। बसंत का मजा दुबाला करने के लिए खवातीन खुद भी पतंगे हाथ में लेकर छतों पर मौजूद रहीं। बाकी खवातीन ने रंग बिरंगे लिबास पहने, मजेदार पकवान, बसंत का इस्तकबाल किया। लाहौर की सड़कें, गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हैं और पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद शहर भी भर में नायाब हो चुकी हैं। बसंत के आगाज पर लोगों की पतंग उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गई हैं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे, हिफाजती SOPs पर अमल करेंगे और इस बसंत को सब के लिए महफूज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लिबर्टी चौक का भी दौरा किया, जहां उन्होंने शहरियों से गुफ्तगू की। मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत दी। बसंत फेस्टिवल के लिए शहर भर में मुख्तलिफ रूट्स पर खुसूसी बस सर्विस चलाने का फैसला किया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पूरा शहर बसंत के मौके पर खुसूसी ट्रांसपोर्ट से कवर हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब भर में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत एंजॉय कर रहे हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में एक बार फिर गली कूचे में बसंत बहार आ गई। लाहौर की सड़कें, गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हैं और तवील अरसे बाद बसंत मनाने वाली वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। दुआ है ये खुशियाँ 3 दिन तक बरकरार हैं और किसी असम्बली की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ये कॉन्फ्रेंस एतमाद, शमूलियत, जिद्दत, अमन के जरिए जमहूरियत को मजबूत बनाने का हकीकी एजेंडा पेश करती है। मजबूत जमहूरियत तब कायम होती है जब इदारे इंसाफ फराहम करें, खदमात शफाफ हों व मौक़े बराबर हों और आवाम की शिकायत इज़्ज़त के साथ सुनी जाएँ। उन्होंने शमूलियत को अहम करार देते हुए कहा कि ख़वातीन, नौजवान, अक़लियत मासूर अफराद सिर्फ नुमाइंदगी के लिए नहीं बल्कि बाइख्तियार और सुनने के काबिल होने चाहिए। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा, जिद्दत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बेहतर तरीक़ेकार, शफाफ डाटा, मौसर निगरानी में है ताकि आवाम समझ सकें कि हुकूमत क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अमन के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तनाज़े की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि इंसाफ, बर्दाश्त, उम्मीद की मौजूदगी है। मुराद अली शाह ने वफूद, मुंतज़िमीन, CPA क़यादत की काविशों को सराहा और कहा, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस इदारों को मजबूत करने, तबादले, ईमानदाराना गौर फ़िक्र के मौक़े फराहम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि कराची चार्टर जल्द अपनाया जाए। मुल्तान की गाजी यूनिवर्सिटी, DJ खान मेडिकल कॉलेज और मेयर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी DJ खान के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोर कमांडर मुल्तान ने कहा कि 2 कौमी नज़रिया पाकिस्तान की कौमी वहदत की बुनियाद पर, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उन्होंने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद और कौम की
भरपूर हिमायत से हासिल होने वाली कामयाबी को भी उजागर किया। शुरगान पाक फ़ौज के किरदार को तारीफ़ करते हुए नौजवानों के फ़िक्री और कौमी रहनुमाओं में इसके किरदार को सराहा। तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर फ़ख्र का इजहार किया और मुस्तकबिल में ऐसी आगाही और रहनुमाई पर मबनी नशिस्तों के इनेकाद की ख्वाहिश का भी इजहार किया। सिंध पुलिस ने अंदरूनी सिंध कच्चे में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सिंध के कच्चे में ऑपरेशन का नाम निजात मेहरान रखा गया। आईजी सिंध जावेद आलम उड्डू ने मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि कच्चे के इलाकों में अगवा बराए तावान की वारदातें मामूल बन चुकी थी। दरियाए सिंध के दोनों अतराफ घने जंगलात की मौजूदगी के बायस जराइम पेशा नासिर ने ठिकाने बना रखे थे। हालिया ऑपरेशन के बाद जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। आईजी सिंध का कहना है रियासत और पुलिस की रेड के इसलिए कमजोर हुई क्योंकि डाकुओं ने मुस्तकिल डेरे कायम कर लिए थे। कम पैसों में ट्रैक्टर या लड़की का झांसा देकर अगवा बराए तावान किया जाता रहा। डाकुओं के पास जदीद और भारी हथियार मौजूद थे। बाज़ औक़ात इनके पास पुलिस से भी बेहतर असलहा होता था और खुलम खुला पुलिस को ललकारते थे। जावेद आलम उड्डू ने कहा कि कच्चे के इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने ये अज़म किया कि रियासती रेड बहाल की जाए, डाकुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हुकूमत की जानिब से सरेंडर पॉलिसी मुतारिफ कराई गई जिसके तहत कई जराइम पेशा नासिर ने हथियार डाले। आईजी सिंध ने मीडिया के किरदार को सराहते हुए कहा मीडिया और पुलिस एक दूसरे के साथी हैं। ये सिर्फ पुलिस की जंग नहीं बल्कि मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है और मीडिया के ताउन के बगैर ये हकाइक अवाम का अनोखा कारनामा। कौमी परचम उठाकर शहरी घंटा घर पर चढ़ गया। टॉप पर जाकर कौमी परचम लहरा दिया। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर ने नोटिस ले लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ सैयद बिलाल हाशमी से। बिलाल, बताइएगा इंतजामिया ने शहरी के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद के 8 मरकजी बाजारों के मरकज में वाक़ घंटा घर है जो फैसलाबाद की पहचान है। ये फैसलाबाद का शहरी जो है इसने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए इस घंटा घर पर चढ़ा और कौमी परचम लेकर घंटा घर के बिल्कुल टॉप पर जाकर झंडे को लहराता रहा, जिस पर शहरी जो थे वो इसका स्टंट देखकर महजूज होते रहे और इसकी वीडियोज भी बनाते रहे, जिस पर इंतजामिया की जानिब से वीडियो वायरल होने पर नोटिस लिया गया और कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर ने इस मामले का नोटिस लेते हुए म्यूनिसिपल कमेटी फैसलाबाद को इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब ये वीडियो वायरल होती देखकर CPO फैसलाबाद बिलाल उमर ने भी नोटिस लिया और इस शहरी के खिलाफ इसको गिरफ्तार करके थाना रेल बाजार में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कमेटी के जो अहलकार हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात और जो इंक्वायरी है वो जारी है कि किसकी गफलत के बायस ये शख्स घंटा घर के टॉप पर चढ़ सका था। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें तफसीलात साझा कर रहे थे। सदर आलमी बैंक अजय बंगा ने कहा कि पाकिस्तान को अगले 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी। पाकिस्तान में हर साल 25 से 30 लाख नई मुलाजमतें जरूरी हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने बैनुल अक़वामी खबरसार इदारे को इंटरव्यू में कहा नौजवान आबादी को रोजगार ना मिला तो बेरोजगारी बदअमनी हिजरत बढ़ेगी। आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ सालाना $4 अरब की शराकत दारी करेगा। सदर आलमी बैंक ने कहा कि नौकरियों का 90% हिस्सा निजी शोबा पैदा करता है। ज़राअत से 1/3 रोजगार पैदा हो सकता है। बिजली का शोबा सबसे बड़ा मसला है, इस्लाहात की फौरी जरूरत है। बिजली नुकसानात मईशत सरमायाकारी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलर तवानाई फायदेमंद मगर निज़ाम की बेहतरी जरूरी है। सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत, ज़राअत में ज्यादा रोजगार के मौक़े हैं। मालियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरक्याती मंसूबों का हिस्सा बनाना होगा। कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश जज्बे से मनाया गया, जहाँ मुख्तलिफ शहरों में रैलियों, सेमिनार्स, खुसूसी तक़ारीब का इनेकाद किया गया। तहरीक आज़ादी कश्मीर के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अवाम ने कश्मीरी भाइयों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए भारतीय मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की। रैलियों में शिरका ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हक़ में नारे दर्ज थे। तक़रीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत पूरी कौम का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। मुक़र्रिरीन ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की उसूली हिमायत का इयादा करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। यौम यकजहती कश्मीर की तक़रीबात में कश्मीरी सक़ाफ़त के रंग नुमाया रहे, जहाँ रिवायती लिबास, तराने, सक़ाफ़ती मुज़ाहरे पेश किए जिससे यकजहती के जज्बे को तक़वियत मिली। तक़रीब के अख्तिताम पर शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए मुल्तान जोन का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रकूम में गैर कानूनी कटौती के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA डेरा गाजी खान की बड़ी